बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, हेलो फ्रेंड्स, उबैद बर्ड्स चैनल में आप लोगों का खुशामदीद। उम्मीद करता हूँ दोस्तों आप सब खैरियत से होंगे। अल्लाह आपको सेहत तंदुरुस्ती दे, अपने हिफ्ज़ मान में रखे। तो आज की वीडियो बना रहा हूँ, कुछ भाइयों के सवाल हैं मेरे पास। तो एक भाई हैं जेवल राना, सवाल करते हैं कि हबीब भाई, बगल के पर से यानी पहला पर जो कबूतर का परवाज़ी पर होता है वो बड़ा होने का क्या फ़ायदा है, तो ये क्यों नोट किया जाता है। तो मैं आपको ये बता दूं कि सबसे जो अच्छा कबूतर होगा, जिस कबूतर में आपको यानी कि ये लगेगा कि कुछ कबूतर ऐसे होते हैं ना कि जब कटे हुए मिल जाते हैं, कैंच हुए होते हैं बाहर के उनके पर। तो आप मेरे हाथ में कबूतर भी देख सकते हो माशाल्लाह। तो मैं आपको ये बता दूं कि कबूतर की बगल अक्सर भाई नोट करते हैं कि यार कबूतर की बगल का जो पहला पर है वो यानी परवाज़ी पर से ऊंचा हो तो बड़ी बगल कहलाई जाती है और बगल अच्छी होती है। तो मैं ज़रा इस चीज़ के ख़िलाफ़ हूँ, ठीक है। मैं कहता हूँ कि जो अच्छा कबूतर होगा, यानी कि अगर आप मेरी बात पे इत्तेफाक करो तो जवल भाई, के जो अच्छा कबूतर होता है ना, जिसमें यानी पॉइंट्स जिस तरह हम नोट करते हैं कि भाई एक अच्छा कबूतर, आँख में ये चीज़ें हमने नोट करी, पंजे वगैरह, हड्डी वगैरह देख ली। अब पर में जब हम आते हैं कबूतर के, तो हम ये देखते हैं कि कबूतर का बगल के पर से पहला पर जो है, अगर चाहे वो ऊंचा है तो वो कबूतर यानी इंतहाई शानदार कबूतर होता है। आगे उसे ब्रीड में लाओ तो उसके बच्चे अच्छे होते हैं। जिस कबूतर का पहला पर यानी बगल से बगल का और यानी परवाज़ी पर जो बड़ा होगा, यानी कि आप समझ लो कि ये बगल है, ठीक है, यहाँ इसकी बगल है और ये पहला पर। जिस कबूतर का बगल से पहला पर ऊंचा होगा तो वो आप समझ लो कि आगे के पर भी कबूतर के जो हैं बाहर के ये 3 पर ये भी अच्छे बने हुए होंगे। तो ये यानी कि एक हमारी कबूतरबाजी में जिस तरह मैं नोट करता हूँ, ये वो चीज़ें हैं। तो जिस कबूतर में मैं देखता हूँ कि यानी कि बगल से पहला पर ऊंचा है, वो कबूतर यानी मैं ब्रीड में लाता हूँ, ठीक है, उससे यानी ब्रीडिंग में डालता हूँ, तो उससे बच्चे आगे जो अच्छे पर कुंदे के मिलते हैं। तो अब बगल की बात आती है कि यार कोई भाई इस चीज़ को मानते हैं, कहते हैं कि यार बगल का पर पहले पर से ऊंचा होगा तो बड़ी बगल होगी। भाई बगल का फंक्शन क्या है कि कबूतर की पीठ को कवर करना। जब कबूतर का कुंदा आप खोलो ना, जब आप कुंदा खोलो तो ये बगल जो है इस पीठ पे आनी चाहिए, ठीक है। पीठ पे दोनों तरफ से घूम के ऐसे आएगी, कबूतर नीचे यानी कि नीचे कबूतर हो गया, ऊपर से आगे बगल इस तरह घूम के, तो यानी कि हवा उसमें से क्रॉस नहीं करेगी। ये फंक्शन का होना बगल में बहुत ज़रूरी है, ठीक है। कि बगल का जब आप पर खोलो, कबूतर का पर आप जब खोलो तो बगल उसकी घूम के पीठ पे जाए, और जहाँ से बगल का पहला पर शुरू होता है यानी कि परवाज़ी पर, यानी ये आप देख लो कि ये पहला परवाज़ी पर और ये बगल का पहला परवाज़ी पर, ये पर में यूँ टर्निंग होनी चाहिए। पहले पर से आपको ये लगे कि यूँ घूम रहा है। अच्छा, ये एक बगल में नोट करना है आपने। और जब आप कबूतर का बगल यूँ खोलो, पर खोलो, तो ये पहले जो 4 पर हैं बगल की, इनकी बनावट बिल्कुल सीधी हो। चाहे अगर आप पूरी बगल देख लोगे, एक लाइन में नज़र आए, तो वो और भी इंतहाई शानदार बगल होती है। तो बगल में मैं ये चीज़ें नोट करता हूँ, इसलिए आपको बताता हूँ कि यार जो कबूतर का यानी बगल से पहला पर ऊंचा हो, वो कबूतर इंतहाई शानदार है। उसको अगर आप ब्रीड में आगे ले जाओगे तो इंशाल्लाह उससे जो आगे आप जोड़े डाल लगा रहे हो, पर कुंदे जो आपको मिलेंगे वो बहुत अच्छे मिलेंगे। अब जोड़ा लगाने में दोनों पार्टनर में अगर पहला पर दोनों का ही ऊंचा है तो आप उसके बच्चे निकलवा के देख लो, वो यानी कि इंतहाई शानदार कुंदे के मालिक होंगे बच्चे। तो यही कुछ था मैंने आपको बताया। और हमारे साथ कोई और भाई भी हैं, तो मैं हमारे साथ एक और भाई है माहिर पिजन क्लब के नाम से, ठीक है। तो ये कहते हैं हबीब भाई, कबूतर की टेल में पर ज़्यादा या कम होने का क्या मतलब फ़ायदा है, ठीक है। तो मैं आपको बता दूं कि माहिर भाई, आपने जब भी कोई कबूतर अपने यानी कि देखो, सबसे मेन जो चीज़ें ज़्यादातर पाई जाती है कबूतरों में, टेल यानी कि 12 पत्ते, ठीक है। अब किसी के 14 भी होते हैं, किसी के 16 भी होते हैं, किसी के 13 भी होते हैं। वो इत्तेफाक से किसी कबूतर में अगर ज़्यादा हो जाए, वरना तो 12 पत्ते पे ही कबूतर की दुम होती है। और कबूतर की दुम हम क्यों कहते हैं कि ज़्यादा बड़ी ना हो, ठीक है, ज़्यादा लंबी दुम क्यों पसंद नहीं की जाती, इस वजह से पसंद नहीं कहते कि दुम का वज़न जो है वो ज़्यादा हो जाएगा। हमेशा कबूतर जो है आगे ज़्यादा होना चाहिए, पीछे को कम होना चाहिए। जितनी छोटी टेल होगी कबूतर उतना अच्छा होगा, ठीक है। तो आप इस चीज़ को जहन में रखो कि 12 पत्ते का कबूतर अगर आपके पास है तो वो अच्छा है। अगरचे कोई 13-14 पत्ते का कबूतर है तो उसके फंक्शन में ये होगा कि वो ज़रा कम दुम खोलेगा और काम कर जाएगा, तो ये है। लेकिन दूसरे तरह से उसको ये नुकसान होता है कि उसकी दुम थोड़ी वज़नदार हो जाती है। तो कबूतर जो है मतलब परवाज़ें इतनी अच्छी नहीं दे सकता, क्योंकि हमारे शौक़ में हम ये चाहते हैं कि हमारे कबूतर में वज़न का कम होना बहुत यानी कि अच्छा माना जाता है।
क्योंकि ये नहीं कि कबूतर की मतलब सेहत ना हो, कबूतर आपको लगे कि वज़नी है लेकिन हाथ में जब उठाओ तो उसका वज़न ना लगे, ऐसा कबूतर होना चाहिए। परील कबूतर होना चाहिए कि जितना पर होगा उसका जिस्म पे, गोश्त से जितना ज़्यादा पर होगा वो अच्छा है, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें होती हैं। टेल का बंद होना, छोटा होना, ये बहुत अच्छा है। इसके साथ साथ नीचे जोड़ का भी बंद होना बहुत सही है। ये गांठ जो है ना कबूतर की, ये गांठ, ठीक है, ये ज़रा जितनी कम होगी कबूतर यानी बहुत अच्छा होगा। तो आपको मैंने अपना राय बताई है, आपकी मर्ज़ी, आगे आपको जो अच्छा लगे आप वो करो, लेकिन 12 पत्ते टेल बेस्ट टेल है, ठीक है, कबूतर में। तो हमारे साथ एक और भाई हैं, रिकी उनका नाम है, रिकी संधू। तो ये कहते हैं हबीब भाई कि हमारे कबूतरों में मक्खियाँ वगैरह हो गई हैं, कबूतर के अंदर एक मक्खी वगैरह होती है वो हो गई है। तो वो यानी कि मैंने पोटेक्स कोई एक नाम लिया उन्होंने, कि उससे मैंने नहलान दी कबूतर को, तो तब भी ख़त्म नहीं हुई। तो इसका कोई हल बताएं। तो मैं आपको ये बता दूं कि जो कबूतर मिक्स दाना वगैरह खाते हैं ना, और जोड़े वाले कबूतरों के साथ, यानी आपके अगर उड़ने वाले कबूतर भी साथ टच होते हैं कि एक ही पिंजरा है, उसमें मतलब मिक्स दाना भी डाला जा रहा है और कबूतर उड़ने वाले भी वही हैं, अंडे बच्चे करने वाले भी वही हैं, तो ये शिकायत फिर आपको हमेशा रहेगी कबूतर के अंदर मक्खियाँ लगने की, ठीक है। तो इसका हल ये है कि अगर आप चाहते हो कि आपके कबूतरों में जो ये ना हो, तो आपको एक चीज़ लेनी पड़ेगी, पोटेशियम परमाग्रेट के नाम से एक पिन की आती है, ठीक है, मेडिकल स्टोर में मिल जाती है, पोटेशियम परमाग्रेट कहते हैं, परमाग्रेट उसे, ठीक है। तो आप वो ले आओ, और साथ में जो आपने टोपक्स का जो पाउडर वगैरह बताया, तो हम लोग यहाँ यानी ये कराची में पिफ पफ के नाम से एक पाउडर आता है, यानी कि जैसे कीड़े वगैरह मारने के लिए, ठीक है। तो वो आप यानी कि थोड़ी सी पिन की जब आप पानी में डाल दोगे तो कलर चेंज करके ब्लू कलर में हो जाएगा। मेरे शायद चैनल पर कबूतर की नहान भी है, उसमें मैंने वो चीज़ इस्तेमाल करी, आप देखो, इससे ये होगा जो आपके कबूतर में मक्खी वगैरह है वो मर जाएगी। और सबसे बेस्ट ये है कि जो आपके उड़ने वाले कबूतर हैं आप उनको अलग रखो और जोड़े वालों को अलग रखो, और इनको हफ्ते में रेगुलर यानी एक दफ़ा नहान दो कबूतरों को। कोपस पाउडर भी डाल दिया करो, पोटेशियम परमाग्रेट के नाम से जो चीज़ आपको बताई है, बिल्कुल छोटी सी होगी, सस्ती सी है, 20-25 रुपए की मिल जाती है यहाँ, ठीक है। तो आप यानी कि ये चीज़ का इस्तेमाल करो, तो आपके कबूतरों में परों में अक्सर जुएँ आपको नज़र आती हैं तो वो भी नज़र नहीं आएंगी, और जो मक्खी वगैरह इसके जिस्म में है वो भी ख़त्म हो जाएगी। अक्सर परेशानी ये होती है कि कबूतर देखो ना, कबूतर में जब मक्खी होती है ना, वो कबूतर को बड़ा परेशान करती है दौरान परवाज़। जब कबूतर टेम्परेचर में उड़ रहा होता है या कबूतर ज़ोर मार रहा होता है तो मक्खी जिस्म को काटती है, जिसकी वजह से कबूतर आसमान छोड़ के नीचे भागता है, बैठते ही आप देखोगे खुजाना शुरू कर देता है। उस कबूतर में तकरीबन ये मक्खी उसकी परवाज़ का यानी कि उसे परवाज़ करने ही नहीं देती है, ठीक है। तो इस चीज़ को आप कबूतर में से ख़त्म करोगे तो आप देखोगे कि आपके कबूतर परवाज़ जो 1 घंटा उड़ने वाला वो 3 घंटे उड़ के आएगा। ये कम से कम समझ लो कि बहुत कबूतर को नुकसान पहुंचाती है परवाज़ के वक्त ये मक्खी, ठीक है। तो आप इस चीज़ का ख़ात्मा करो। ख़ात्मा किस तरह करना है वो मैंने आपको बता दिया, तो ठीक है भाई मेरे। तो हमारे साथ हैं तो रिकी भाई, मैं जो पोटेशियम परमाग्रेट उसकी जो है पिक्चर स्क्रीन पे लगा दूंगा, आप देख लेना, कहीं से आपको मिल जाएगी इजीली, ठीक है। तो हमारे साथ एक और भाई हैं नज़ीर भाई, नज़ीर जानजू। तो वो कहते हैं हबीब भाई तकरीबन कबूतरों के पर पूरे होने वाले हैं, क्या अभी भी दूध वाला भोरा देना है या फिर कुछ और, ठीक है। तो मैं आपको बता दूं नज़ीर भाई कि देखो, जिस तरह आपको बताया गया था कि दूध वाले भोरे कबूतर को डालो, तो आप माशाल्लाह अपने कबूतरों को चेक करो कि इस दूध का ये फ़ायदा होता है कबूतर में कि कबूतर का जो पर है ना वो ज़्यादा रेशम बनता है, और रेशम जिस कबूतर के पर में ज़्यादा होगा, मुलायमियत यानी चमक ज़्यादा होगी जिस पर में, वो कबूतर यानी आसमान की गहराई करने वाला कबूतर होता है। तो इसीलिए दूध का इस्तेमाल करवाया था। वैसे तो अगर दूध यानी कबूतर को पिलाया जाए तो दी बेस्ट, लेकिन वो इस तरह क्या होता है कि 50 कबूतरों को दूध पिलाना और यानी अफोर्ड करना ये यानी थोड़ा मुश्किल है। इसीलिए मैंने कहा था कि आप भोरों में दूध का इस्तेमाल कर दो, तो इससे क्या होगा कि आप थोड़ा सा दूध लोगे उसका, यानी कि आपके कबूतरों को फ़ायदा पहुंच ही जाएगा, ठीक है। तो पर आपके कबूतरों के अच्छे आए होंगे। और मैंने कबूतर को जाल से बाहर निकालने का भी तरीका पूरा मेरे ख्याल से इसी चैनल पर भी शेयर करा हुआ है, उबैद बर्ड्स पर भी और हबीब कबूतरबाजी पर भी, दोनों मेरे चैनल पर शेयर करा था कि आपने काली मिर्चों का एक पाउडर बनाना है, वो आप दे के अपने कबूतर को बाहर निकालो, और आंबा हल्दी वाला भी तरीका आपको बताया। तो 2-3 तरीके जो मैंने आपसे शेयर करे चैनल के ऊपर, आप उसको फॉलो करो। इंशाल्लाह अल्लाह के नाम लेके आप कबूतर बाहर निकालो। ये चीज़ें करने के बाद आपके कबूतर बिल्कुल फिट उड़ेंगे, घर को भी पकड़ लेंगे। तो शुरुआत में जो है आपने मतलब कम से कम 5 से 6 फड़कें आपने कबूतर को खाली देनी है,
ठीक है, खुश्क देनी है। जब आपके कबूतर बाहर निकल आए आप आहिस्ता आहिस्ता उनको उड़ाना शुरू करो। खाली फड़के मतलब खुश्क फड़के दो। जब खुश्क आप फड़के दो कबूतर को, फिर मैंने पानी उठवाने का तरीका ही बताया था, रात को किस तरह देना है, माखी वाला यानी हनी वाला, वो भी सब बता दिया। तो आप यानी चैनल को फॉलो करते रहो, इंशाल्लाह जैसे जैसे जो तरतीबें मैं बता रहा हूँ उस तरतीब पे आप चलते रहो, इंशाल्लाह आपको ज़रूर फ़ायदा पहुँचेगा। तो उम्मीद करता हूँ मेरी ये वीडियो आप भाइयों को ज़रूर फ़ायदा पहुँचाएगी। तो मेरा एक और चैनल उबैद बर्ड्स, वहाँ भी विज़िट करो, तो कबूतर का शौक़ भी कर लो। ये कबूतर है माशाल्लाह, देखो कुंदा के बगल से पहला पर ऊंचा है, ठीक है, और ये बाहरले इसके पर हैं। तो ये 3 पर नवी बाहर को निकलती हुई है इस कबूतर की। तो यहाँ से इसका एक पर कम है, ठीक है। तो ये इसके बाहर के 3 पर देख लो, और ये इसके बाकी पर, ठीक है। यहाँ से एक पर बीच में कम। तो ये कबूतर है माशाल्लाह। अभी इससे यानी कि बच्चे लिए हुए मैंने। तो ये इसकी दूसरी साइड की आँख, ठहर जा, कसूरी कबूतर है दोस्तों। मेरे नज़दीक तो अच्छा कबूतर भाई, बाकी आप भाइयों को पसंद आएगा इंशाल्लाह। टेल बंद का है, ठीक है। तो इसी तरह फिर मुलाकात होगी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए अपने भाई भी को इजाज़त दो। अल्लाह हाफ़िज़।